आइए आज प्रोनाउन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अक्सर लोग प्रोनाउन को बहुत इजी समझकर नेग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि प्रोनाउन की अच्छी जानकारी बहुत ज़रूरी है। अन्यथा अंग्रेजी बोलने और लिखने में काफ़ी मिस्टेक होती रहेगी, खासकर रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव और इंडिफिनिट प्रोनाउन के प्रयोग में बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं। आइए सरल तरीके से इसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही हम लोग प्रोनाउन से जुड़ी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, जो स्पोकन इंग्लिश के लिए ज़रूरी है। प्रोनाउन प्रोनाउन क्या है? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इट मेक्स द सेंटेंसेस क्लियर, कॉन्साइज एंड इफेक्टिव। अर्थात प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य को स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावशाली बना देता है। इसके अंतर्गत आते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे एटसेट्रा। कभी कभी प्रोनाउन में एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग नाउन या नाउन फ्रेज की जगह पर किया जाता है। प्रोनाउन मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। व्यक्ति, स्थान या विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के बदले जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को दो भागों में बांटा गया है, सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं आई, वी, यू, इट, ही, शी, दे। जबकि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं मी, अस, यू, हर, इट, हिम, देम। अंग्रेजी सीखने का सबसे सरल तरीका यह है कि अंग्रेजी में सेंटेंस बनाकर बार बार इसका प्रैक्टिस किया जाए। आइए हम लोग पर्सनल प्रोनाउन से जुड़ी सेंटेंस बनाकर इसका प्रैक्टिस करते हैं। मैं एक मज़ेदार उपन्यास पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग ए फनी नॉवेल। मैं एक मज़ेदार उपन्यास पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग ए फनी नॉवेल। हम लोग सैर पर जा रहे हैं। वी आर गोइंग फॉर ए वॉक। हम लोग सैर पर जा रहे हैं। वी आर गोइंग फॉर ए वॉक। तुम भी चलो। यू गो टू। तुम भी चलो। यू गो टू। मुझे कुछ काम है। आई हैव सम वर्क। मुझे कुछ काम है। आई हैव सम वर्क। मैं बाद में जाऊंगा। आई शैल गो लेटर। मैं बाद में जाऊंगा। आई शैल गो लेटर। यह तो बहुत सुंदर है। इट्स सो ब्यूटीफुल। यह तो बहुत सुंदर है। इट्स सो ब्यूटीफुल। मुझे भी थोड़ा पानी दे दो। गिव मी सम वाटर टू। मुझे भी थोड़ा पानी दे दो। गिव मी सम वाटर टू। उसे जाने दो। लेट हर गो या लेट हिम गो। उसे जाने दो। लेट हर गो या लेट हिम गो। उसे ढक्कन दे दो। गिव हिम ए कवर। उसे ढक्कन दे दो। गिव हिम ए कवर। दूसरे नंबर पे आता है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? इट शोज ऑनरशिप और रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन। अर्थात जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु आदि पर अधिकार या संबंध का पता चलता है उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है डिपेंडेंट पोसेसिव प्रोनाउन, दूसरा है इंडिपेंडेंट पोसेसिव प्रोनाउन। डिपेंडेंट पोसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं माई, आवर, योर, हर, हिज, इट्स, देयर। आइए डिपेंडेंट पोसेसिव प्रोनाउन से जुड़ी डेली इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस बनाकर उसका प्रैक्टिस करते हैं। मेरा घर गली में है। माई हाउस इज इन द स्ट्रीट। मेरा घर गली में है। माई हाउस इज इन द स्ट्रीट। हमारी संस्कृति बहुरंगी है। आवर कल्चर इज मल्टी कलर्ड। हमारी संस्कृति बहुरंगी है। आवर कल्चर इज मल्टी कलर्ड। तुम्हारा भाई पढ़ने में कमजोर है। योर ब्रदर इज वीक इन स्टडीज। उसके पिता एक दुकान चलाते हैं। हर फादर रन्स ए शॉप। उसके पिता एक दुकान चलाते हैं। हर फादर रन्स ए शॉप। तुम तो उसके ही काम का समर्थन करते हो। यू ओनली सपोर्ट हिज वर्क। तुम तो उसके ही काम का समर्थन करते हो। यू ओनली सपोर्ट हिज वर्क। इसकी महक अच्छी नहीं है। इट्स स्मेल इज नॉट गुड। इसकी सुंदरता देखने लायक है। इट्स ब्यूटी इज वर्थ सीइंग। यह उनकी गलती है। इट्स देयर फॉल्ट।
यह उनकी गलती है, इट्स देयर फॉल्ट। उनकी ज़मीन उपजाऊ है, देयर लैंड इज फर्टाइल। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट पोसेसिव प्रोनाउन। इसके अंतर्गत आते हैं माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। ये प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। आइए डेली स्पीकिंग इंग्लिश के कुछ सेंटेंस बनाकर इसका प्रैक्टिस करते हैं। वह सादा पेपर मेरा है, दैट ब्लैंक पेपर इज माइन। वह सादा पेपर मेरा है, दैट ब्लैंक पेपर इज माइन। देश हमारा है, द कंट्री इज आवर्स। रज़ाई तुम्हारी है, द क्विल्ट इज योर्स। रज़ाई तुम्हारी है, द क्विल्ट इज योर्स। यह कंबल उसका है, दिस ब्लैंकेट इज हिज। यह कंबल उसका है, दिस ब्लैंकेट इज हिज। यह पर्स उसकी है, दिस पर्स इज हर्स। यह पर्स उसकी है, दिस पर्स इज हर्स। बटन इसकी है, द बटन इज इट्स। बटन इसकी है, द बटन इज इट्स। गांव उनका है, द विलेज इज देयर्स। गांव उनका है, द विलेज इज देयर्स। यह बर्थ मेरा है, दिस बर्थ इज माइन। यह बर्थ मेरा है, दिस बर्थ इज माइन। जवाबदेही आपकी है, अकाउंटेबिलिटी इज योर्स। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? When the subject and the object refer to the same thing, then a reflexive pronoun is used for the object। अर्थात जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है तो ऑब्जेक्ट के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। आइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस बनाकर उसका प्रैक्टिस करते हैं। मैंने स्वयं यह किताब खरीदी है, आई बाउड दिस बुक माई सेल्फ। मैंने स्वयं यह किताब खरीदी है, आई बाउड दिस बुक माई सेल्फ। हम लोग खुद यह काम करेंगे, वी शैल डू दिस वर्क आवर सेल्फ। हम लोग खुद यह काम करेंगे, वी शैल डू दिस वर्क आवर सेल्फ। तुम खुद मिल सकते हो, यू कैन मीट योर सेल्फ। तुम खुद मिल सकते हो, यू कैन मीट योर सेल्फ। स्वयं चले जाओ, गो योर सेल्फ। स्वयं चले जाओ, गो योर सेल्फ। आप लोग स्वयं विचार विमर्श कर लीजिए, यू गाइज डिस्कस योर सेल्फ। आप लोग स्वयं विचार विमर्श कर लीजिए, यू गाइज डिस्कस योर सेल्फ। उसे खुद यह करना चाहिए, ही शुड डू इट हिमसेल्फ। उसे खुद यह करना चाहिए, ही शुड डू इट हिमसेल्फ। रिया को खुद पढ़ना चाहिए, रिया शुड रीड हरसेल्फ। रिया को खुद पढ़ना चाहिए, रिया शुड रीड हरसेल्फ। खुद करो, डू योर सेल्फ। खुद करो, डू योर सेल्फ। यह खुद हो गया, इट हैपेंड बाय इटसेल्फ। यह खुद हो गया, इट हैपेंड बाय इटसेल्फ। वे लोग खुद आएंगे, दे विल कम बाय देमसेल्व्स। वे लोग खुद आएंगे, दे विल कम बाय देमसेल्व्स। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर टू और मोर पीपल हु आर डूइंग द सेम वर्क। अर्थात रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो या दो से अधिक लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जब वे एक ही प्रकार के काज करते हैं। इसके अंतर्गत आता है ईच अदर एंड वन अनदर। आइए रेसिप्रोकल प्रोनाउन से जुड़ी कुछ सेंटेंस बनाकर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहला, रीता और हिना एक दूसरे से बातें कर रही हैं। रीता एंड हिना आर टॉकिंग टू ईच अदर। रीता और हिना एक दूसरे से बातें कर रही हैं। रीता एंड हिना आर टॉकिंग टू ईच अदर। हम लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वी आर हेल्पिंग ईच अदर। हम लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वी आर हेल्पिंग ईच अदर। वे लोग एक दूसरे के बारे में बहुत कम जानते हैं, दे नो वेरी लिटिल अबाउट वन अनदर। वे लोग एक दूसरे के बारे में बहुत कम जानते हैं, दे नो वेरी लिटिल अबाउट वन अनदर। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन। ए रिलेटिव प्रोनाउन इज दैट विच इज यूज्ड फॉर ए नाउन मेंशन्ड अर्लियर। अर्थात जिस नाउन का प्रयोग पहले हो चुका है उसे प्रकट करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं विच, दैट, हुज, whoever, whomever, who, whom, where, when, why, what। आइए रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ी कुछ सेंटेंस बनाकर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैं नहीं जानता कौन सा लेना है, आई डोंट नो विच वन टू टेक। मैं नहीं जानता कौन सा लेना है, आई डोंट नो विच वन टू टेक। वह कहता है कि यह उसका है, ही सेज दैट इट्स हिज। वह कहता है कि यह उसका है, ही सेज दैट इट्स हिज। जिसकी लिखावट अच्छी है उसको इनाम मिलेगा, whoever has a good handwriting will get a reward। जिसकी लिखावट अच्छी है उसको इनाम मिलेगा, whoever has a good handwriting
will get a reward. जब तुम आओगे तो इसे ले आना। Bring it when you come. जब तुम आओगे तो इसे ले आना। Bring it when you come. मैं नहीं जानता वह क्यों नाराज है। I don't know why he is angry. मैं नहीं जानता वह क्यों नाराज है। I don't know why he is angry. क्या करें समझ में नहीं आता। Don't understand what to do. क्या करें समझ में नहीं आता। Don't understand what to do. Next, demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun is used to refer to specific things. अर्थात खास चीज को बताने के लिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग किया जाता है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से जुड़ी सेंटेंसेस इस प्रकार हैं। यह वर्दी उसकी है। दिस यूनिफॉर्म इज हिज। यह वर्दी उसकी है। दिस यूनिफॉर्म इज हिज। वह तालाब मेरा है। दैट पॉन्ड इज माइन। वह तालाब मेरा है। दैट पॉन्ड इज माइन। यह मसाले तुम्हारे हैं। दीज स्पाइसेस आर योर्स। यह मसाले तुम्हारे हैं। दीज स्पाइसेस आर योर्स। वे मवेशी उनके हैं। दोज कैटल आर देयर्स। वे मवेशी उनके हैं। दोज कैटल आर देयर्स। यह घड़ी तो बंद है। दिस क्लॉक इज ऑफ। यह घड़ी तो बंद है। दिस क्लॉक इज ऑफ। वह पंखा चल रहा है। दैट फैन इज रनिंग। वह पंखा चल रहा है। दैट फैन इज रनिंग। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। अर्थात प्रश्न के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं हु, हुम, व्हाट, विच, हुज, एटसेट्रा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से जुड़ी सेंटेंसेस इस प्रकार हैं। तुम कब आओगे? व्हेन विल यू कम। तुम कब आओगे? व्हेन विल यू कम। जेबा किससे बात कर रही है? हु इज जेबा टॉकिंग टू। जेबा किससे बात कर रही है? हु इज जेबा टॉकिंग टू। किसको बुलाना है? हु टू कॉल। किसको बुलाना है? हु टू कॉल। किसको देना है? हुम टू गिव। किसको देना है? हुम टू गिव। क्या लिखना है? व्हाट टू राइट। क्या लिखना है? व्हाट टू राइट। कौन सा लेना है? विच वन टू टेक। कौन सा लेना है? विच वन टू टेक। किसकी गाड़ी है? हुज कार इज इट। किसकी गाड़ी है? हुज कार इज इट। लास्ट में इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर अनस्पेसिफाइड पीपल और ऑब्जेक्ट्स। अर्थात अनिश्चित लोग या वस्तु के लिए इंडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं एवरीवन, समबडी, ऑल, नोबडी, एनीथिंग, फ्यू, मेनी, एनीबडी, एटसेट्रा। इंडिफिनिट प्रोनाउन से जुड़ी सेंटेंसेस इस प्रकार हैं। हर कोई शिक्षा ग्रहण कर सकता है। एवरीबडी कैन रिसीव एजुकेशन। कोई नहीं जा सकता है। नो वन कैन गो। कोई नहीं जा सकता है। नो वन कैन गो। कोई भी आ जाओ। एनी वन कम। कोई भी आ जाओ। एनी वन कम। हर कोई इसे कर सकता है। एवरी वन कैन डू इट। हर कोई इसे कर सकता है। एवरी वन कैन डू इट। किसी ने मेरा हथौड़ा ले लिया है। समवन हैज़ टेकन माई हैमर। किसी ने मेरा हथौड़ा ले लिया है। समवन हैज़ टेकन माई हैमर। कोई तो नहीं आया। नो वन केम। कोई भी जवाब दे सकता है। एनी वन कैन आंसर। कोई भी जवाब दे सकता है। एनी वन कैन आंसर। प्रत्येक को बोलने की अनुमति मिलेगी। एवरी वन विल बी अलाउड टू स्पीक। प्रत्येक को बोलने की अनुमति मिलेगी। एवरी वन विल बी अलाउड टू स्पीक। हर किसी ने हाथ मिलाया। एवरी वन शुक हैंड्स। हर किसी ने हाथ मिलाया। एवरी वन शुक हैंड। वीडियो को बार बार देखिए और सेंटेंसेस को बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। आप बोलने के अभ्यस्त हो जाएंगे और आपकी अंग्रेजी मजबूत होगी। आशा यह वीडियो भी पसंद आया होगा। इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आसानी से ऐसी उपयोगी वीडियो मिल सके